हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सब्जेक्ट मैथ। गाइस, इस प्लेलिस्ट में हम 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा का फुल कोर्स करने वाले हैं। अगर आपको 10th क्लास अलजेब्रा का फुल कोर्स सीखना है और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर को हमने पहले भी पढ़ चुका है क्लास 8 और क्लास 9 में बेसिक कंसेप्ट के साथ। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम सारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे एंड उसके बाद अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। सो डेफिनेशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन का? एन इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल्स एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1। सिंपल है, डेफिनेशन में काफ़ी कुछ बता दिया है। ऐसा इक्वेशन होना चाहिए जिसके पास दो वेरिएबल्स हों। टू वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई हो सकता है, ए एंड बी हो सकता है, एम एन हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड जो हर टर्म होगा, हर टर्म का जो हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट डिग्री होगा, वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, ये तो डेफिनेशन में समझ में आ गया। हम समझते हैं पहले लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। लीनियर इक्वेशन, ओके। सो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज 2x प्लस 3 इक्वल टू 5 है। सो ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हम चेक करेंगे इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर कितना है। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे x है एंड x का पावर कितना है? 1। एक ही वेरिएबल है इसके पास एंड जो हाईएस्ट पावर है उस पे भी कितना है? 1 है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। बट यहाँ पे कंसेप्ट और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्यों वन वेरिएबल? क्योंकि यहाँ पे x बस एक ही वेरिएबल है, तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अपने को चैप्टर में क्या पढ़ना है? अपने को चैप्टर में पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबल्स के साथ लीनियर इक्वेशन कैसा दिखता होगा? सिंपल है, हम दो वेरिएबल्स यूज़ करेंगे। मैंने यूज़ किया 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, सेम एग्जांपल लिया। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल हैं, x है एंड y है, दो वेरिएबल्स हो गया। एंड दोनों का जो पावर है, डिग्री है, 1 है। x का भी डिग्री कितना है? 1 एंड y का भी डिग्री कितना है? 1। सो ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन तो बोलते हैं, बट ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, समझ में आया? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स कैसा होगा? वन वेरिएबल वाले में बस एक ही वेरिएबल होगा, दो वेरिएबल्स में दो वेरिएबल्स होने चाहिए, एक्स एंड वाई, एंड ईच टर्म्स का जो डिग्री है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसके बाद का कंसेप्ट आता है जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो जर्नल फॉर्म कैसा दिखता है लीनियर इक्वेशन का? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये होता है जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। समझते हैं सारे टर्म्स का मतलब क्या होता है। ए का मतलब होता है नंबर, यहाँ पे कुछ नंबर होगा। एक्स का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट वेरिएबल। बी का मतलब होता है नंबर। वाई का मतलब होता है सेकेंड वेरिएबल एंड सी का मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, हम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम सी को हमेशा राइट साइड में रखने वाले हैं। मैं नॉर्मल एग्जांपल में आपको बताऊंगा अभी। एक एग्जांपल देखते हैं इसमें कैसे हो सकता है। अच्छा, एक कंडीशन और इसमें है, जो नंबर होता है, नंबर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एन इज नॉट इक्वल टू 0। इसका भी कंडीशन मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ क्यों नहीं होना चाहिए 0। ठीक है, ओके। इसको एक न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसा मैंने बताया आपको, ए का मतलब होता है नंबर, तो हम एक ही जगह पे लिखेंगे नंबर। सपोज 2 ले लिया एंड एक्स सेम रहने वाला है। बी की जगह पे भी नंबर रहेगा, सो 3 हो जाएगा एंड वाई प्लस सी की जगह पे नंबर होगा, कुछ कांस्टेंट है तो मैंने 10 ले लिया इक्वल टू 0। सो कुछ ऐसा दिखता है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। जैसा मैंने बताया आपको कि हम कांस्टेंट को हमेशा राइट साइड में रखने वाले हैं, तो मैं 10 को इक्वल के उस साइड में भेज देता हूँ। सो कुछ ऐसा हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू, प्लस 10 था, इक्वल के उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? -10। सो ये क्वेश्चन रहेगा हमारा बेसिक इक्वेशन, जिसको हम आगे कंटिन्यू सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ओके, नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं हम लीनियर इक्वेशंस को। ठीक है, एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं। आइडेंटिफाई करना है लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एग्जांपल फर्स्ट है 4m प्लस 3n इक्वल टू 13।
ओके। यहाँ पे चेक करते हैं, पहला कंडीशन अपने को 2 कंडीशन चेक करना है। कंडीशन में क्वेश्चन में हमेशा 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, या तो कुछ भी हो सकता है, 2 वेरिएबल्स होना कंपल्सरी है और हर टर्म्स का जो हाईएस्ट डिग्री होगा 1 होना चाहिए। अब इसी वाले क्वेश्चन में अगर चेक करें तो हमारे पास m है एंड m का एक m है और एक क्या है, n है। m का जो हाईएस्ट डिग्री है कितना है, 1 है एंड n का भी हाईएस्ट डिग्री कितना है, 1 है। मतलब ये कंडीशन के हिसाब से सैटिस्फाई कर रहा है। सो हम इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बोल सकते हैं। ओके। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में हम एग्जांपल है हमारे पास 3x² + 7y = 18। ओके। आइडेंटिफाई करना है लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? पहला कंडीशन चेक करो, उसके पास 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। ओके। यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, 2 वेरिएबल्स हैं मेरे पास, ठीक है। एंड हर टर्म्स का जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट डिग्री है, वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बट यहाँ पे जो x है, x का हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है एंड y का जो हाईएस्ट डिग्री कितना है, 1 है। सो यहाँ पे कंडीशन सैटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जो x है, x का पावर कितना हो गया, 2 हो गया। तो इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन। समझ में आया आपको? एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, सपोज अगर मैंने लिया 0x + 3y - 11 = 0। आइडेंटिफाई करना है इसमें भी अपने को लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो मैंने आपको कुछ कंडीशन में बताया था कि जो नंबर है n, जो नंबर होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल हो गया तो क्या हो सकता है? जैसे यहाँ पे समझो, मेरा यहाँ पे नंबर होता है और यहाँ पे एक वेरिएबल होता है। अगर मैं किसी भी नंबर का 0 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका आंसर कितना आता है? 0 आता है। सो मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया? 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं क्वेश्चन को हम लोग। सो +3y सेम रहेगा। जैसा मैंने आपको बताया था, हम कांस्टेंट को हमेशा इक्वल के राइट साइड में रखेंगे, तो मैं -11 को इक्वल के राइट साइड में भेज देता हूँ। तो कुछ हो जाएगा, ये -11 था, इक्वल के राइट साइड में गया तो क्या हो जाएगा? +11 हो जाएगा। अब चेक करते हैं मेरा लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? 2 कंडीशन चेक करना है। पहला कंडीशन, इसके पास 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। ओके। सो यहाँ पे मेरे पास बस y बचा है, x तो बचा नहीं है, x तो खत्म हो गया। सो यहाँ पे मेरे पास बस एक वेरिएबल है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं है। आइडेंटिफिकेशन सिंप्लीफाई सिंपल। अगर यहाँ पे y x होता तो मेरा लीनियर इक्वेशन हो जाता, बट यहाँ पे हमने 0 का x का मल्टीप्लाई किया तो मेरा 0 आ गया, तो मेरे पास यहाँ पे x नहीं बचा, मेरे पास क्या बचा? बस y बचा, तो इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं। सेम कुछ ऐसा एग्जांपल रहेगा। सपोज 0.3x + 0y = 12 दिया हुआ है। ओके। सेम इसमें भी आइडेंटिफाई करना है लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम? 0.3x सिंप्लीफाई करते हैं, सेम इसको भी 0.3x का मल्टीप्लाई होगा तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, सेम ही रहने वाला है। प्लस अगर 0 का y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा, = 12। चेक करते हैं लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, कंडीशन सैटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। 2 वेरिएबल्स होने चाहिए हमारे पास, बट यहाँ पे कितना वेरिएबल है? बस एक वेरिएबल है x, y का तो पता नहीं है, y तो खत्म हो चुका है। तो मेरे पास एक वेरिएबल है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स तो नहीं हो सकता, कंडीशन सैटिस्फाई नहीं करता। डन, समझ में आया आपको लीनियर इक्वेशन? एक लास्ट एग्जांपल देख लो। एग्जांपल है 4/x + 5/y = 3। आइडेंटिफाई करना है लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। सिंपल। पहला काम, हम जब भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करेंगे ना, तो अपने को डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म नहीं चाहिए। सब क्या क्या चाहिए? ऊपर साइड में चाहिए। तो हम पहला काम हमारा, हम x और y को क्या करेंगे? ऊपर लेके जाएँगे। सो जब भी कोई भी वेरिएबल नीचे से ऊपर जाता है तो उसका पावर चेंज होता है। पावर चेंज मतलब अगर उसका पावर प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। अगर माइनस में नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? प्लस में हो जाएगा। सो हम वही करते हैं, अगर मैं x को ऊपर भेजता हूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा 4x, x का पावर अभी +1 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -1 हो जाएगा। ओके। प्लस 5 सेम रहेगा, y को हम ऊपर लेके जाएंगे तो y का पावर कितना हो जाएगा? -1 = 3। ओके। आइडेंटिफाई करते हैं लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स हैं, इसके पास x है, y है, ठीक है। पहला कंडीशन मैच कर गया। दूसरा कंडीशन चेक करते हैं।
हर टर्म्स का जो हाईएस्ट डिग्री होगा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे x का डिग्री कितना है, -1 एंड यहाँ पे भी y का डिग्री कितना है, -1। अपने को क्या चाहिए, अपने को +1 चाहिए डिग्री। सो यहाँ पे कंडीशन सैटिस्फाई नहीं करता है, तो इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन। सो होप आपको समझ में आ गया है लीनियर इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब आगे का कंसेप्ट हम चेक करेंगे, हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला मेथड, जिसका नाम है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस का मतलब होता है हम किसी भी इक्वेशंस को एक साथ में सॉल्व करेंगे। सपोज मेरे पास दो एग्जांपल है, मेरे पास दो इक्वेशन है, एक x + y = 10, एक x - y = 12। ओके, हम इसको एक साथ में सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब हम एक साथ में ही सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 रहेगा, इक्वेशन 2 रहेगा, हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर अपने को यहाँ पे x एंड y का वैल्यू मिलेगा। सो जो भी वैल्यू मिलेगा वो हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। समझ में आया? सो स्टार्ट करते हैं, हम किस तरीके से एग्जांपल लेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, क्या मेथड रहेगा इसका सॉल्व करने का। स्टार्ट करते हैं। दो एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, सपोज एग्जांपल है मेरे पास, पहला एग्जांपल, फर्स्ट इक्वेशन है 9x + 3y = 6 एंड जो सेकंड इक्वेशन है 5x - 3y = 8। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। ओके, स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं, अपने को इसके अंदर x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है कि कितना इक्वेशन का आंसर आने वाला है। सो पहला काम इसमें याद रखना, जब भी ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो पहला फोकस होगा हम किसी एक टर्म को कैंसिल करेंगे। या तो हम x को कैंसिल करेंगे या तो हम y को कैंसिल करेंगे। तुम फोकस कर लो अपने हिसाब से, तुमको किसको कैंसिल करना है। हमेशा हम ट्राई करेंगे कैंसिल करने का जो प्लस में हो और माइनस में हो, क्योंकि प्लस और माइनस हमेशा कैंसिल हो जाते हैं। एक प्लस एक माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे y वाले टर्म्स को क्या करेंगे, कैंसिल करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अब ध्यान रहे क्या करते हैं इसमें कुछ और कंसेप्ट आता है। जैसे ये आपको पता होगा, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। बेसिक कंसेप्ट है मैथ का, साइन कन्वर्जन का। ठीक है, समझना कैसे याद कैसे करोगे। सेम साइन प्लस रहेगा, सेम साइन प्लस रहेगा, अपोजिट साइन माइनस रहेगा। बस ऐसे याद रखना, जब भी हम दो सेम साइन लेते हैं तो सेम आंसर आएगा, प्लस आएगा। जब हम दो डिफरेंट साइन लेते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, इस कंसेप्ट में कैसे होगा, हम जब भी दो अपोजिट साइन वाले को कैंसिल करने का प्लान करेंगे तो हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सो यहाँ पे ऐसा लिखो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है 9x + 3y = 6। इक्वेशन सेकंड क्या है, 5y - 3y = 8। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं, तो सिंपली बस ऐड करेंगे। ओके, दोनों प्लस में है, 9 प्लस में है, 5 प्लस में है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 9 + 5 कितना होता है, 14x। यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, -3y में से 3y माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, तो 0 वाले टर्म्स को हमने लिखते हैं, ये टर्म पूरा ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। इक्वल टू 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14। यहाँ तक हो गया। यहाँ पे चेक करो, 14 और x के बीच में क्या है, कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है। दो नंबर्स के बीच में हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। सो जब भी मल्टीप्लाई इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो उसका साइन चेंज होगा। मल्टीप्लाई हमेशा डिवीज़न में कन्वर्ट होता है। सो जब हम x = 14 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई से किस में आ जाएगा, डिवाइड में। 14 अपने प्लेस पे है, ये वाला 14 यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, सो डिवाइड में आ गया। 14 × 1 = 14, 14 से 14 कैंसिल किया तो कितना आ गया, x का वैल्यू 1 आ गया। समझ में आया? ओके, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट काम, हमारे पास x का वैल्यू तो मिल गया, अब हमको फाइंड करना है y का वैल्यू कितना आएगा। सो अब हम x का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं, किस में भी पुट कर लो, दोनों से सेम ही आंसर मिलने वाला है। पुट x = 1 इन
इक्वेशन 1 स्टार्ट करते पुट करने। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? इक्वेशन फर्स्ट है 9x प्लस 3y इक्वल टू 6। ओके, x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू कितना है? 1। चेंज करते हैं, 9 इंटू एक्स की जगह पे क्या रख लेंगे? 1 रख लेंगे, प्लस 3y सेम रहेगा इक्वल टू 6। 9 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा, प्लस 3y इक्वल टू 6। ओके, 9 को राइट साइड में लेके जाते हैं, 9 यहाँ पे प्लस में है, इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। सो 3y अपने प्लेस पे है, सेम रखा उसको। 6 भी अपने प्लेस पे है तो 6 को भी सेम रखा। 9 को यहाँ से उठा के इस साइड में लेके गया, प्लस 7 तो किस में आ जाएगा? माइनस में। ओके, डन। सो 3y इक्वल टू 6 माइनस 9 करो, कितना आएगा? 6 में से 9 गया तो 3 आएगा, या 9 में से 6 गया तो 3 आएगा। बट दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 9 है, और 9 के पास साइन कौन सा है? माइनस का। तो जो बड़े नंबर है उसी का साइन लगाना है, हमेशा याद रखना। जो भी बड़ा नंबर होता है उसका साइन हम आगे लगाते हैं, ठीक है? ओके, डन। 3 एंड y के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो y इक्वल टू -3/3 ये हुआ। ओके, डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 1 आया, साइन माइनस का है यहाँ पे तो माइनस आ गया। सो हमारे पास y का कितना वैल्यू आ गया? 1 आ गया। ओके, x का वैल्यू 1 आया, y का वैल्यू कितना आया? -1। डन, सॉल्यूशन डन हो गया। हम ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। x एंड y कितना आ गया? 1 एंड -1। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। होप आपको समझ में आ गया होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस प्लेलिस्ट में हम 10th क्लास का फुल कोर्स करने वाले हैं तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।